हेलो मेरे भाइयों भाइयों बहनों। तो आज का चैप्टर है भिन्न। That was fraction. Fraction is a chapter that's calculate the math. ठीक है, मतलब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? भैया आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? भिन्न। ओके, चैप्टर का नाम है भिन्न। ठीक है, भिन्न चैप्टर रहेगा और ये चैप्टर रहेगा रिवीजन में, क्योंकि ये ऑलरेडी हम एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अभी शायद कुछ दिन और यानी सम डेज लाइव नहीं होगी। ठीक, सम डेज लाइव नहीं होगी, कुछ दिनों तक लाइव नहीं होगी। सम रीजंस, ठीक, सम रीजंस। चलो चलो चलो, इस माइक को निकाल देता, एक सेकंड, आवाज कम आएगी फिर तुमको। अभी आवाज सही आएगी। ठीक है, चलो, अपना है चैप्टर भिन्न। भिन्न में भिन्न हम पढ़ने वाले क्या है? भिन्न। भिन्न पढ़ने वाले हैं। चलो एक चीज बता लो, मैंने पूछा भिन्न क्या है? चलो बताओ भिन्न क्या है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो फटाफट से बता दो भिन्न क्या है। फटाफट से बता दो भिन्न क्या है। फटाफट से बता दो भिन्न क्या है। आज मैंने थोड़ा थंबनेल वंबनेल नहीं लगाया, मैंने कि क्या लफड़ा रखे, रिकॉर्डेड क्लास लाइव होती तो लगाते भी। ठीक है, भिन्न क्या है? तो भिन्न की डेफिनेशन है, डेफिनेशन भिन्न, अगर शॉर्ट में बोलूं तो भिन्न को P बट्टे Q के फॉर्म में लिखा जाता है। P बट्टे Q के फॉर्म में लिखा जाता है। किसके फॉर्म में लिखा जाता है? किसके फॉर्म में लिखा जाता है? बताइए जल्दी, किसके फॉर्म में लिखा जाता है? किसके फॉर्म में लिखा जाता है? तो भिन्न को अपन लिखते हैं, वो होता है P बट्टे Q का फॉर्म। ठीक ठीक, अभी एक चीज और आती है इसी में एक चीज क्या आती है भैया? इसी में आती है P एंड Q, जिसमें कि P बराबर 0 हो सकता है पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? समझ गए? भिन्न को P बट्टे Q के फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है? P बट्टे Q के फॉर्म में, और जिसमें कि P 0 हो सकता है, यानी अंश 0 हो सकता है पर हर 0 नहीं हो सकता। इजी 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 मतलब एग्जाम्पल होता है। ठीक है, कुछ बच्चे नहीं समझे तो जैसे 0/4, 0/6 या 0/2, इन सब के आंसर क्या आएंगे? इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। पर अगर हर में एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल होती नहीं है। अगर इस बात को लेके एग्जाम्पल लोगे तुम तो होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। मान लो तुम ऐसे इजी है अपने पास। इजी क्या क्या है? 6/0। तो क्या ये भिन्न है? क्या ये भिन्न है? बताओ, क्या ये भिन्न है? ये भिन्न बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये भिन्न बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ, देखो, अपन ऊपर अंश में 0 हो सकता है पर हर में 0 नहीं होगा। अंश में 0 हो सकता है पर हर में 0 नहीं होगा। That's the possible reasons. Possible reasons. कुछ कंडीशंस भी होती हैं भिन्न की। देखो भिन्न क्या है ये हमने देख लिया। अब इसमें P बट्टे Q होता है, P बट्टे Q की फॉर्म में लिखा जाता है। अब ऊपर क्या आता है, नीचे क्या आता है, वो भी देख लिया अपन ने। ठीक है, एक चीज अपनी निपट गई भैया।
ठीक है भैया, निपट गई तो बढ़िया है ना, अपन को तो निपटाना ही है, एक्चुअली में निपटाना भाई। अभी अभी भिन्न के जो भिन्न की होती हैं, अब वो भिन्न के कुछ प्रकार होते हैं। भिन्न के प्रकार, ठीक है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं भैया? हमको नहीं पता है भैया, बता दो प्लीज। यानी कि इसमें प्लीज वाली बात क्या है, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखो, भिन्न में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको समझना बहुत आसान होता है, और जिसको कुछ को समझना बहुत डिफिकल्ट। अभी ब्लर हुआ, बफरिंग हुई थोड़ी सी। बफरिंग का मतलब होता है कि कैमरा थोड़ा सा ब्लर वगैरह कर जाए। देखो, भिन्न में देखो ब्लर हुआ करे तो कमेंट में बता देना, भले वीडियो पर कमेंट में बता देना। भिन्न के प्रकार, पहला प्रकार है उचित भिन्न। कौन सी भिन्न? उचित भिन्न, और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। दूसरी भिन्न है अनुचित भिन्न। इसकी उल्टी भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न। ठीक, ठीक। अभी तो रुक जाओ, अभी और है, कहाँ बज रहे हो? तो फिर तीसरी आएगी तुम्हारी मिश्र भिन्न। ठीक है, ये अपन ने पढ़ रखी है ऑलरेडी, डेट वॉज रिवीजन क्लास, याद रखना। मिश्र भिन्न के बाद आती है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, ये भी हमने देख ली। अब इसके बाद आती है अपनी, मान लो तुम वित्त भिन्न। ये नहीं सीखी भैया हमने, ये नहीं सिखाई तुमने। एक तरह से ये भिन्न लाइक क्वेश्चन है, एक तरह से क्वेश्चन है। और इस क्लास की पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वीडियो की, ठीक है, पक्का 100% डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पीडीएफ चाहिए जो मैं लिखा रहा हूँ वो चाहिए तुमको, तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और 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 जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, ठीक है, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। ठीक, ठीक, ठीक है। चलो, अभी वित्त भिन्न हो गई, जो मैं लिखा रहा हूँ वही मिलेगी तुमको, टेंशन मत लेना बिल्कुल। और एक लास्ट भिन्न अगर अपन मान के चले तो समतुल्य या फिर तुल्य भिन्न एक ही बात है, ठीक है, समतुल्य भिन्न। दैट वाज द भिन्न के प्रकार। ये हैं भिन्न के प्रकार, ठीक है, ये हैं भिन्न के प्रकार। क्या क्या हैं, क्या क्या हैं? एक तो हो गया उचित भिन्न, एक हो गया उचित भिन्न, और एक हो गया अनुचित भिन्न, एक हो गया मिश्र भिन्न, एक हो गया व्युत्क्रम, एक वित्त, और एक समतुल्य। ये कितनी भिन्न है टोटल? अगर एक्चुअल मान के चलें तो अपन ने हिसाब से 6 भिन्न है। अगर इसको अपन हटा दें थोड़ा सा, तो दैट्स द रीजन ऑफ दिस 5 भिन्न रह जाएंगी मैन। अगर वित्त भिन्न को थोड़ा सा साइड में कर दे, ये एक्स्ट्रा में ली है अपन ने, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में ली है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं कैलकुलेशन वाले वित्त भिन्न से। कैसे बनते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा तुमको, ठीक, ठीक। अभी देख लो, ये भिन्न हो गई अपनी। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि अपलोड में फिर टाइम लगता है। तो आ जाओ, आ जाओ, अब सीखते हैं भिन्न कौन सी क्या होती है, यही तो सीखेंगे। पहली है अपनी उचित भिन्न। कौन सी भिन्न है भैया? उचित भिन्न है, ठीक है। भाई हाथ थक गया थोड़ा सा। उचित भिन्न कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न है अपने पास। अब उचित भिन्न में होता क्या है भैया? उचित भिन्न में होता क्या है? मैंने कहा लाला लाली कोई दिक्कत नहीं है। उचित भिन्न में क्या होता है कि जो अंश होता है, अंश समझते हो? अभी बताया था ना, जो पी ऊपर लिखा जाता है वो इसमें छोटा होता है, यानी ऊपर वाली संख्या छोटी होती है। और डेट द सेम टाइम जो हर होता है, यानी इसको क्यू बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, और उसको शायद अम, कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो। हर को जो अपन लिखें तो ये बड़ा होता है। किसमें? ये किसमें होता है भैया? ये होता है इसमें, ठीक है।
इसमें ये होता है उचित भिन्न में। अब उचित भिन्न होती क्या है? होती क्या है? यही होती है, यही है इसकी डेफिनेशन। ऊपर जो अंश होगा वो छोटा होगा और जो हर होगा वो बड़ा होगा नीचे। दैट्स द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ले लो तुम। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल ले लो, आ जाओ, आ जाओ, एग्जाम्पल ले लो। मान लो 4/7, मान लो 8/9, मान लो 10/12, मान लो 3/2। क्या है यहाँ पे? तुमको क्या कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे तुमको? और भैया इतनी सी बात, ये चाल है ना और ये चाच है ना भैया, वो क्या है, ऊपर वाला हमको छोटा दिख रहा है। तो यही तो होती है उचित भिन्न। हाँ यही तो होती है भाई। क्या कर रहे हो तुम? यही होती है ब्रो, अदर मत सोचो, यही है बस। और नॉन इजी ले, नॉन इजी का मतलब समझते हो तुम? नॉन इजी का मतलब समझते हो तुम? यानी एग्जाम्पल नहीं है वो गलत एग्जाम्पल है। ये वाले सही एग्जाम्पल है, ये वाले गलत एग्जाम्पल है। कौन से? मतलब इसमें तो बहुत ही हो सकते हैं, ये भी बहुत हो सकते हैं। इसमें बोलूँ तो एक्सेट्रा लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 6/3 है, तो क्या ये उचित भिन्न है? क्या ये उचित भिन्न है? भैया तुमने बताया था कि जो ऊपर होवे ना वो नीचे वाली से छोटी होवे, पर यहाँ तो हमें बड़ी दिख रही और नीचे छोटी दिख रही। ये तो उल्टा हो गया भैया। तो ये ना होवेगी, ये ना होवेगी। और भी ले लो, 9/7, ये भी नहीं होगी क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। दैट्स द रीजन। समझे? दैट्स द रीजन। चलो एक भिन्न हो गई, आ जाओ फटाफट से, एकदम ऐसे भिन्नों को ऐसा कर देंगे पक्का एकदम, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तो सिखा सकता हूँ। दूसरा है अपना सबका अच्छा सा बच्चा सा भिन्न। क्या है? अनुचित भिन्न। क्या है भैया? ये क्या होती है भैया? हमने तो पहली बार नाम सुना। देखो जो लोग ने पहली क्लास देख रखी है ना भिन्न की, उनको तो पता होगा। अब इन्होंने ना देख रखी, वो क्या जाने अनुचित भिन्न। अब ना जाने तो सीख भी लो, सीखने में क्या जा रहा है तुम्हारा? ठीक है, अनुचित भिन्न में होती है जो अंश होवे ना भैया, भैया जो अंश होवे ना, यानी नोमिनेटर होवे ना, और जो डिनोमिनेटर होवे ना, यानी हर, जो ये होवे ना भैया, ये जो हमको दिख रहा सुंदर सा एकदम गजब अंश है ना, ये इसमें ना बड़ा होगा भैया, उचित भिन्न का उल्टा होगा ये। और ये होगा ना, ये हमको छोटा दिखा है भैया इसमें। यही होती है बच्चा अनुचित भिन्न। समझ गए? अब दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ, देखो एग्जाम्पल को ई एक्स भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखो तुम तो उदाहरण भी लिख सकते हैं, कुछ भी मान एक ही मतलब होती है इजी, ई एक्स। मैं इजी लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बस इतना या इतना समझ लो तुम। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो फटाफट से तुम कमेंट में फेंक के मारो एक बार। मैं 1 मिनट में आ रहा। चलो जो एग्जाम्पल्स हैं, कौन से एग्जाम्पल्स हैं, आ जाओ फटाफट से बता दो। देखो एग्जाम्पल्स हैं अपने, मान लो इसमें 6/2, 6/3, 7/2, 9/4, 10/12। क्या ये सही है? क्या ये सही है? अबे नहीं यार, ये इतना भी नहीं जानते तुम, इतना भी नहीं जान रहे अब तुम। अरे भैया हमको पता है ऊपर बड़ा होगा, तो तुम काय को जबरदस्ती से नीचे बड़ा कर रहे हो? काय को कर रहे हो? अरे मैंने कहा बुद्धू, मैं तो तेरे को उल्लू बना रहा था, मैं तो बस पूछना था। अब नॉन एग्जाम्पल देख लो। नॉन एग्जाम्पल समझ गए ना, जो एग्जाम्पल नहीं है, यानी घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, गलत आंसर जिसको बोलते हैं गलत। 10/12 अभी सेम, ये भी नहीं होगा क्योंकि भैया ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। दैट्स द रीजन, दैट्स द रीजन अनुचित भिन्न इज कंप्लीट। खुशी मनाओ भैया, लाइन बाय लाइन कंप्लीट हो रही है।
मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न क्या होगा भैया? मैंने कहा काय को टेंशन ले रहा, मिश्र भिन्न भी बता देंगे। मिश्र भिन्न को ऐसा समझ तू, ऐसा समझ तू, ऐसा समझो तुम कि पूर्णांक है ना, एक तरह से बोलो पूर्णांक, मत बोलो भाई पूर्णांक, तुम यार तुम रियल में पूर्णांक रख दोगे। पूर्ण संख्या मान लो एक, एक होती है पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न। दिख रहा है ये दो दिख रहा है ना, यानी एक है ये पूर्ण संख्या, सॉरी ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये पूर्ण संख्या और ये उचित भिन्न, ये दोनों अगर मिले आपस में तो क्या बनती है, क्या बनती है, क्या बनती है बताओ? ये बनती है यार मिश्र भिन्न। चलो पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल ले लो थोड़े बहुत इजी। 4 6 2 3 4 5 एक्सेट्रा, यहाँ पे डबल होगी कोई बात नहीं। अब उचित भिन्न के थोड़े एग्जाम्पल्स ले लो। अच्छा 4/6, 7/8, 9/4, एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दे रखा हूँ, एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दे के रखा हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दे के रखा हूँ। अब आ जाओ, अब आ जाओ कि अब बनेगी कैसे। पहले तो मेरे को एक नंबर दे दो, पूर्ण संख्याओं में से कोई एक नंबर दे दो मेरे को नहीं पता, कोई भी नंबर दे दो, कमेंट में फटाक से मार के बताओ, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो कोई भी नंबर, जैसे मान लिया 7, अब 7 है, अब यहाँ से एक उचित भिन्न भी दे दो, उचित भिन्न यानी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यानी मान लो मैं ले रहा हूँ 5/8, तो क्या है मिश्र भिन्न है भैया? क्या ये मिश्र भिन्न है? मैंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल है ये मिश्र भिन्न। काय ना होगी, जब हम पूरे रूल फॉलो कर रहे हैं तो काय नहीं होगी, जब कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होगी? अब नहीं चलेगी इसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी चलेगी इधर, ठीक है ना? अपन ने दोनों कंडीशंस फॉलो करनी। क्या है मिश्र भिन्न? 7 सही 5/8 इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन, या अभी सेम टाइम मैं तुमसे पूछूं, इसमें बहुत बच्चे फंसेंगे, लिख के ले लो, इसमें बहुत बच्चे फंसेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें लगभग लगभग 70% बच्चे फंसेंगे। 8 सही 9/7, क्या ये मिश्र भिन्न है? और भी एग्जाम्पल्स ले लो तुम, ये ले लो, चाहे चाहे तुम ये ले लो, तो क्या ये मिश्र भिन्न है? कमेंट में मारो फेंक के, यस और नो, यस और नो फेंक के मारो। चल देखो इधर, इसमें भैया हमने देखा कि एक प्रॉपर नंबर चाहिए, प्रॉपर नंबर हमको सारी मिलेगा भैया, तो एक चीज तो कंफर्म होगी कि जो प्रॉपर नंबर है ना, वो तो है इसमें, वो तो है। अभी इधर सेम टाइम ये देखो, उचित भिन्न चाहिए, उचित भिन्न यानी ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। शॉर्ट में लिखा है मैंने, गलत मत समझना इसको, प्लस माइनस की नहीं, बस शॉर्ट में लिखा है। तो यहाँ पे तो हमको उल्टा दिख रहा, ये जो है ये बड़ा है और यहाँ पे ये जो है ये छोटा है, तो ये तो वो हो गई, क्या बोलते हैं उसको, अनुचित। ये तो ये हो रही है भैया, अनुचित भिन्न हो रही है, तो ये कैसे भिन्न का हो गया, कैसे ये मिश्र भिन्न हो गई? तो इसका मतलब, तो इसका मतलब ये मिश्र भिन्न होगी मेरे हिसाब से, अगर इनने कंडीशंस दी हैं तो उस हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, नहीं। प्रूफ, प्रूफ अब कुछ लोगों को चाहिए प्रूफ। प्रूफ है क्या थी, भिन्न भिन्न थी अपनी 8 से ही 9/7। चल तो 8 से ही 9/7 इसको करो सॉल्व, इसका मल्टीप्लाई करो और इधर ऐड करो, तो 68 72 72 और 9 हो जाएगा 81।
इतने नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 56 होगा, 56, 56 और 9 65 बट्टे 7। तो क्या ये मिश्र भिन्न है? क्योंकि भैया हमने सोल्व किया तो आंसर भी आ रहा है, तो इस हिसाब से तो ये मिश्र भिन्न होनी चाहिए। पर मैंने कहा एक चीज और देख ले, इसका भाग दो, इसका भाग दो वापस, तो 7 नंबर 63। रियल मिश्र भिन्न तो ये है इसकी। वो हमेशा मिश्र भिन्न में उचित भिन्न बनेगी, देखो ध्यान से, हमेशा, हमेशा समझते हो ना, हमेशा बनेगी। तो ये इसलिए नहीं है, समझ आ गई? इसलिए ये मिश्र भिन्न नहीं है, इसलिए that's why this is not mixed fraction. That's why this is not mixed fraction. चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। अब चौथी आती है अपनी, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं, बता दो जल्दी से, अब तो बता दो यार, अब क्या कर रहे हो तुम? देखो इसको बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न। ये बहुत इजी है, इसको मैं लिख के ले लूं, तुम टाइम लगा लो, 30 सेकंड में समझा दूंगा। लगाओ टाइम, 3 2 1 स्टार्ट। देखो इसमें जो भिन्न होगी ना, वो मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो तुम, इजी ले लो कोई भी, ऐसे मान लो 4/7, 6/8, 9/10, कोई भी एग्जांपल, एनी टाइम, एनी दिस, एनी 11/9, एनी। अपन ने मान लो 6/8 लिया, इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या हुआ, इसका कर दो उल्टा, 8 ऊपर 6 नीचे, दैट्स द आंसर। बस यही होती है। मान लो ये वाली भिन्न ले लो 11/9, तो इसको करो, तो 9 ऊपर 11 नीचे, तो ये हो गई व्युत्क्रम भिन्न, खत्म। बंद कर लो स्टॉप वॉच को, नहीं चाली रखे यार, चीटिंग करते हो तुम तो ऐसे फिर। व्युत्क्रम भिन्न समाप्त। ठीक, अब आती है अपनी कौन सी भिन्न है वो, उचित अनुचित मिश्र व्युत्क्रम। अब आती है 5वीं, दैट्स कॉल्ड वित्त भिन्न में लास्ट में समझाऊंगा तुमको, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जोड़ दी है मैंने। समतुल्य भिन्न, ठीक है, ये सीख लो। इसमें क्या होगा भैया, इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले लो तुम, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट बच्चों को ज्यादातर अगर तुम एग्जाम्पल से ज्यादा समझाते हो तो ज्यादा समझ आता है। मैंने खुद नोटिस किया हो, मैं मेरे पे खुद अप्लाई है ये चीज, ठीक है। 8/9, 12/15, और डेट्स तुम कुछ भी मान सकते हो यार। अभी इसमें कहा कि 4/7 का, थोड़ा सा गलत हो गया, 4/7 की कोई भी समतुल्य भिन्न बता दो। मैंने कहा ऊपर भी 2 का गुणा, नीचे भी 2 का गुणा, तो ये आया 8 और ये आया 14, ये है इसकी समतुल्य भिन्न। और भी समतुल्य चाहिए तो इसमें 3 का करो, मतलब सेम करते हैं। कहने का मतलब है कि सेम करना है, इसमें सेम करना है, ठीक है। कहने का मतलब है सेम करना है, सेम गुणा करना है ऊपर नीचे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन भी अगर मैं तुमको बताऊं, एक क्वेश्चन भी बताऊं, तो 5/6 की कोई समतुल्य भिन्न बताओ। ऑप्शन है, ऑप्शन है 15/40, ऑप्शन है 30/50, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है 40/45, और ऑप्शन डी है 45/54। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? अरे ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुमको बताना है, कमेंट में आंसर करना, ठीक है। कमेंट में आंसर करो अभी फटाफट से, मैं बताऊंगा 5 सेकंड में। 1 2 3 4 5, हो गया। चलो देखो भैया, 5 3 जा करो तो आएगा 15/18, 15/18, ये तो 15/40 है, गलत। यहाँ पहला ऑप्शन देखा करो, पहला नंबर देखा करो, उसमें पहले का भाग देके चेक कर लिया करो। इसमें अगर 5 का भाग देंगे
तो आएगा 8, यानी 8 का गुणा करके देखो तो आएगा 40 और ये आएगा 48। 40/48 ना, ये ऑप्शन होगा इसका सही, क्योंकि अगर तुम करके देखो इंटू 9 तो 5 पंचांग 54 और 9 54, तो डेट्स द आंसर। ठीक, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, और जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मिलेगी ग्रुप पे। अब लास्ट भिन्न जो कि एक्स्ट्रा में है वो है वित्त भिन्न। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगी, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है 1+1/4+3/7, ये है एग्जाम्पल। इसको करो, हमको ऊपर वाले से कुछ मतलब नहीं है, हमको यहाँ से मतलब है। अब ये तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो, मिश्र भिन्न सीख ली तो यही सीख लिया। नीचे का गुणा करो, अब जो चिन्ह लगाया वो कर दो। 7×28, यहाँ प्लस लगाया तो +3, ये हो जाएगा कितना 31, 31 हो जाएगा। तो अपना आ गया 1+1/31/7, क्योंकि बट्टे में 7 भी तो है। तो अब इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको ऊपर पहुंचाओ, तो 1+1 इंटू 7/31, जब मल्टी कर दो ये हो जाएगा 1+7/31, क्योंकि ये क्या ना इसमें मल्टी करो तो इतना ही आएगा। ठीक, अब वापस वही बन गई, तो यहाँ पे ये करो 31 हो गया, 7 जोड़ दो 38/31, 38/31 इज आंसर। वित्त भिन्न भी खत्म। चल, भिन्न के प्रकार सारे खत्म हो गए। अब एक और चीज आती है, आसान तरीके से समझाओ। आसान से समझाते थे, कहाँ प्रॉब्लम है। छायांकित वाले सवाल आते हैं, छायांकित वाले सवाल आते हैं, तो बताओ इसमें क्या बताना है। ठीक ठीक, इसमें ये वाला पार्ट भरा हुआ है और ये वाला पार्ट भरा हुआ है और ये वाला पार्ट भरा हुआ है, तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, देखो इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड पार्ट्स बट्टे टोटल पार्ट्स, यानी भरे भाग बट्टे कुल भाग। भरे कितने हैं, 1 2 3, टोटल कितने हैं 1 2 3 और 1 4, तो कितना आंसर आएगा 3/4, 3/4। छायांकित भी हो गए। अभी तो इसका देख लो फटाफट, छायांकित तो हो गए, अब क्या बचा है, बस तो अब कुछ नहीं बचा, बस 1 2 चीजें बची हैं। ऐसे अगर भिन्नों की तुलना क्या होती है, भिन्नों की तुलना, इसमें क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। दो चीजें क्या क्या होती हैं, एक में अंश समान होता है, ये लंबी वाली भिन्न होती है, और हर असमान। ये आरोही अवरोही क्रम वाले होते हैं ना, आरोही अवरोही पूछे जाते हैं। और एक होता है अंश असमान हर
समान, दो चीजें होती हैं इसमें। अब अगर फर्स्ट फर्स्ट रूल देखें, फर्स्ट रूल के हिसाब से इसने पूछा आरोही बताना है, ठीक है। आरोही नहीं, आरोही छोड़ो तुम। इसमें छोटी भिन्न पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, छोटी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये, इसमें छोटी भिन्न पूछी है। छोटी भिन्न कैसे होगी, पॉइंट में निकालने से बढ़िया ये वाला रूल लगा लो तुम। पॉइंट में निकालने से बढ़िया ये वाला रूल लगा लो कि जो अगर ऊपर बड़ी होगी, इस वाले में क्या होगा, अगर ऊपर बड़ी होगी मतलब इसमें तो बड़ी होनी है ऑब्वियसली, बड़ी होगी तो जो वाली भिन्न, जो भिन्न बड़ी होगी वह छोटी होगी। आए, ये क्या हो गया। तो इसमें पॉइंट में प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ। देखो इसमें बड़ी क्या कौन सी दिख रही, नीचे बड़ी कौन सी दिख रही है, नीचे बड़ी कौन सी दिख रही, 9। अब देखो अगर तुम पॉइंट में निकालो तो 9 से निकालो तो 0.4 कुछ आएगा। और तुम अगर सबसे बड़ी देखो, इसके हिसाब से, रूल के हिसाब से सबसे बड़ी ये है, क्योंकि सबसे छोटी यहाँ पे ये दिख रही है तो ये बड़ी होगी। इस एक का भाग 4 में दोगे तो 4 आएगा। अब 0.4 बड़ा है कि 4 बड़ा है, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, तो प्रूफ हो गया। तो इसमें छोटी भिन्न कौन सी होगी, होगी 4/9। इसका उल्टा ये वाली भिन्न होती है, इसका उल्टा ये वाली भिन्न होती है। इसमें 4/9, 7/9, 10/9, 11/9, कोई भी हो, इसमें भी छोटी पूछी है। तो इसमें छोटी, ये ऊपर सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, ये, तो यही सबसे छोटी होगी, यही सबसे छोटी होगी। सही है ये, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, रूल के हिसाब से यही होगी सही। नहीं, हर में क्या होता है, इस वाले में क्या होता है, जो भिन्न बड़ी होगी वो बड़ी होगी, और जो छोटी होगी वो छोटी होगी। इसमें जो दिखेगा वही होगा, इसमें जो दिखेगा वही होगा। इसमें बड़ी ये दिख रही है तो बड़ी यही होगी, 11/9। और छोटी पूछे तो 4/9, ये है छोटी। ठीक, भिन्नों की तुलना भी खत्म। अब आ जाओ सीधे क्वेश्चंस पे, जोड़ घटाने वगैरह। पहला क्वेश्चन है जोड़ का, दे रहा हूं मैं तुमको, ये करो फटाफट। देखो इसमें अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भिन्न चैप्टर तो पूरा तुम्हारा खत्म हो गया एकदम क्लियर। अब क्वेश्चन करो, एलसीएम निकालोगे तो ये कॉमन 8 यानी 4, इसको भाग दे तो 18, तो आएगा 22/8। सिंपल, एलसीएम निकालना है। सेम ऐसे ही करते जाओगे तो ये सारी भिन्न हो जाएगी कंप्लीट। और वो बड़ी बड़ी भिन्न वो बोर्ड मास में आती है, तो बोर्ड मास की अलग क्लास होगी। तो आज की क्लास ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, ठीक है, बंद कर दो। बाय बाय, बाय बाय। अरे आप चले भी जाओ, देखो अभी भी नहीं गए तुम, अरे चले जाओ, क्लास खत्म होगी भाई।